जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में 15 मार्च 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, एमपीएसआई और कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ताप्ती नदी के। मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर है, यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में जो आप लोगों की 2023 में आबकारी एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा मुल्ताई से होता है। और किस नदी को सूर्य की पुत्री के रूप में जाना जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होगा ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पंडित कुमार गंधर्व अपने किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, मतलब किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गायन के लिए। पंडित कुमार गंधर्व जो है यह गायन के लिए जाने जाते हैं, इनका गायन क्षेत्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा है, तो आप लोगों से पूछा गया है, भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना था। करेक्ट आंसर होगा निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र संगठन से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया है, मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किले के मोती के रूप में वर्णित किया था? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है ग्वालियर के किले को। मुगल सम्राट बाबर ने ग्वालियर के किले को हिंद के किले के बीच मोती, हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया था। ग्वालियर किले की बात की जाए तो ग्वालियर किले का जो निर्माण है सूरज सेन, सम्राट सूरज सेन के द्वारा कराया गया था और ग्वालियर किलों को किलों का रत्न भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महाराजा सूरज सेन ने ग्वालियर किले के अंदर ही अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए यहां पर गुजरी महल का निर्माण भी कराया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गुजरी महल कहां स्थित है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। हाल ही में जो आपकी आबकारी एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराई गई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि ग्वालियर को किस ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है? ऑप्शन में गालव ऋषि आंसर था और गालव ऋषि इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखेंगे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, महाजनपदों में कितनी रियासतें थी? तो आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो महाजनपदें थी, तो टोटल कितनी महाजनपदें थी पूरे भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 16 महाजनपदें थी। कितनी महाजनपदें थी? 16 महाजनपदें थी। और जिसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी वो कौन सी थी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मगध। यहां पर देखिए इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन सी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, यह पूर्व में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो आपका आंसर होगा कि पूर्व में मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसमें दो महाजनपदें लगती थी। एक तो अवंती महाद्वीप महाजनपद और दूसरा चेदी। देखिए अवंती उज्जैन का पूर्व नाम है, पूर्व में उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और ये जो चेदी है, इसमें मध्य प्रदेश के कुछ भाग जैसे जबलपुर का हिस्सा इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो ये दोनों महाजनपदें वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, किस गायक को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऊपर की ओर उठा हुआ मान वक्र होता है। बेवलेन उत्पाद में ऊपर की ओर उठा हुआ एक मान वक्र होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखिए स्पोर्ट्स से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है डकवर्थ लुईस पद्धति। क्या पूछा गया है? डकवर्थ लुईस पद्धति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेल में। डकवर्थ लुईस पद्धति शब्द का यूज खेल अर्थात क्रिकेट खेल में किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस खेल में किया जाता है, तब आपका आंसर होगा क्रिकेट खेल में किया जाता है।
आपने देखा होगा कि जब कभी मैच चल रहे होते हैं, जैसे 20 या 50 जो मैच होते हैं वनडे मैच, ओडीआई, उनमें मैच के दौरान कभी कभी क्या होती है, बारिश हो जाती है, जिस वजह से मैच प्रभावित होता है। तो सीमित ओवर में निर्धारित लक्ष्य को और कम करके विरोधी टीम को एक नया लक्ष्य दिया जाता है, और बचे हुए इसी नियम को क्या कहा जाता है, तो डकवर्थ लुईस नियम कहा जाता है। और इसमें बचे हुए विकेट और बचे हुए ओवर को ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए 20 ओवर 20 मैच, मान लीजिए 20 ओवर का क्या है मैच है, 10 ओवर हुए और मैच क्या हो गया, अभी 100 रन और चाहिए बाकी के 10 ओवर में। तो अब क्या होगा कि यहां पर 10 ओवर बचे हैं, मान लीजिए यहां पर 5 विकेट बचे हुए हैं और 10 ओवर है, 100 रन चाहिए, लेकिन यहां पर बारिश हो जाती है और मैदान हो जाता है काफी ज्यादा गीला। ठीक है, तो मैदान इस दौरान क्या किया जाता है, यहां पर बारिश हो जाती है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, तो क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें, तो यहां पर इस जो स्कोर है इसे कम किया जाता है, इस ओवर को भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, और उसी में उस कम ओवर में क्या करना होता है, इस टीम को एक नया लक्ष्य प्राप्त करना होता है। इसे किस रूप में जाना जाता है, डकवर्थ लुईस पद्धति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों की पहाड़ी, हिल्स ऑफ मेनी वंडर्स के रूप में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका चित्रकूट। यह आपको अच्छे से याद रखना है, चित्रकूट को अनेक अजूबों की पहाड़ी, हिल्स ऑफ मेनी वंडर्स के रूप में वर्णित किया गया है। चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट सतना जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है, चित्रकूट जो है यह सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट भगवान राम जी से संबंधित है, यहां पर भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान निवास किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा गया है, सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा जा रहा है, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है यह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है तैराक। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है यह एक पैरा तैराक हैं। कैसे हैं, एक पैरा तैराक हैं, यह आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। एमपीजीके से पूछा गया प्रश्न है आप लोगों से। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक हैं जिनका जन्म भिंड मध्य प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने 2018 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सहित साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों, टोटल 28 राज्यों में भारत की जो साक्षरता दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान था ना, वह क्या था, 28वां था। सबसे गिरी हुई स्थिति एजुकेशन में मध्य प्रदेश की है, इसीलिए शिवराज सरकार के द्वारा 8वीं तक पास करने का नियम लाया गया है कि सभी को 8वीं तक पास कर दिया जाए। अब कोई फेल नहीं होगा। 10वीं में आप 5 सब्जेक्ट में पास हो, सभी पास हो जाएंगे। 10वीं 12वीं में आप लोगों को रुक जाना नहीं योजना चला दी गई है, सब पास हो जाओगे, अब फेल कोई होगा नहीं। इस बार हम जब जनगणना होगी 2021 में, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, गवारों का सबसे साक्षर राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि कोई पढ़ता तो है नहीं, पास तो हो जाते हैं सभी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, संविधान में संशोधन करने की संसदों की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है यह किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारत की जो संसद है, संसद के अंतर्गत कौन शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर क्या कर सकती हैं, संविधान में संशोधन कर सकती हैं। और संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सरकार व्यापार प्रतिबंधों को कैसे नियंत्रित करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है वह है आप लोगों का औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 के द्वारा सरकार व्यापार प्रतिबंधों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कुडियाट्टम केरल का एक पारंपरिक रूप है, रंगमंच का, संगीत का, पेंटिंग का। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, देखिए तो जल्दी से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रंगमंच का। कुडियाट्टम केरल का एक पारंपरिक रंग रूप है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल के प्रमुख नृत्यों में कथकली और मोहिनीअट्टम भी शामिल है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, यदि आप लोगों ने अभी तक पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है,
या फिर आप लोगों ने सभी शिफ्टों की चैप्टर 22 पीडीएफ फाइल, जैसे अभी मैं आप लोगों को यह पीडीएफ फाइल पढ़ा रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं कि 1085 पेज है और क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 2000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए ओनली एमपी पटवारी एग्जाम की जीके की ही पीडीएफ है। इसी प्रकार आप मैथ्स की ओनली पीडीएफ, साथ ही इंग्लिश की पीडीएफ ओनली, साइंस की पीडीएफ ओनली, आप लोग कंप्यूटर्स की पीडीएफ सारी की सारी एमपी पटवारी एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यह नंबर जो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले जलप्रहरी, फॉरेस्ट, एसआई कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ या बंजर है? राइट आंसर आप लोगों को बताना था। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर पीली मिट्टी, काटी मिट्टी और लेटराइट या नमकीन। तो करेक्ट आंसर होगा जो नमकीन मिट्टी होती है, लवण युक्त मिट्टी होती है, ये कैसी होती है? बंजर मिट्टी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला की प्रभावशाली हवेली का निर्माण किसने कराया था? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो जबलपुर उच्च न्यायालय भवन की जो हवेली है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का राजा गोकुल दास जी के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? राजा गोकुल दास जी के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जबलपुर में। जबलपुर उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक है इंदौर में, दूसरी है ग्वालियर में। जबलपुर में उच्च न्यायालय होने की वजह से जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह एम हिदायतुल्ला थे और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वह मोहम्मद रफीक हैं। यह भी आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, मध्य प्रदेश के खालिस्तान में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में कहां पर मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में भोपाल में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सारू मारू के अवशेष प्राचीन खालिस्तान परिसर का एक स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर वह है एक प्रकार के मठ, बौद्धकालीन मठ है। ठीक है, उन्हीं का एक हिस्सा है। देखिए यहां पर सारू मारू के बारे में पूछा गया है। तो सारू मारू क्या है? ये एक प्रकार की गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं हैं। सारू मारू गुफाएं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी तहसील के पानगुराड़िया गांव में स्थित है। यह प्राचीन बौद्ध मठ का एक स्थल है, या हम कह सकते हैं कि प्राचीन बौद्ध परिसर का एक स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का टेनिस। डेविस खेल का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोग देखेंगे पूछा गया है, किस वर्ष में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 2 समूह यानी गर्मपंथी और अतिवादियों, नरमपंथी कह सकते हैं हम, में विभाजित हो गई थी? यहां पर बताइए तो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूह यानी गर्मपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन जो है ना आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रासबिहारी बोस जी के द्वारा। और रासबिहारी बोस जी के द्वारा वर्ष 1907 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यह होता है आज की शिफ्ट हमारी पूरी समाप्त। मिलते हैं कल वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, जैसे कि 16 मार्च की 2023 की फर्स्ट शिफ्ट, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ है, ओनली जीके की सभी 17 सब्जेक्टों के जीके हैं। तो इस प्रकार यदि आप लोग सब्जेक्ट बाय सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी व्हाट्सअप करके आप हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्र। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।